अब आपके पास ये वाला सीक्वेंस दे रखा है, स्टार्टिंग से ऐसे सीक्वेंस लेंगे जो थोड़े से मॉडिफाइड हो। अब इधर पे क्या है, ये हमें ए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म दे रखा है, तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, ए हमने इसको कंसिडर कर लिया। कंसिडर क्या कर लिया, पहला टर्म है तो वो एज यूजुअल हमारा क्या होगा, ए होगा। अब जब हमने एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करी कि इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन है, 1 2 3, 1 2 3, पर जो नीचे वाला बेस है वो हमारा कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले क्या कर देंगे, कॉमन बना लेंगे। तो 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3 5 क्यूब, ये वाला टर्म हुआ हमारा। फिर दूसरे वाले टर्म में हमने फिर से 5, इधर पर हमें कितना चाहिए, 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तभी तो हम पूरे में से ए आर के टर्म में उसको डाल पाएंगे। तो हमने क्या करा, इधर पर 5 पावर क्यूब कॉमन ले लिया, तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब, इतना हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी हमें क्या बनाना है, 1 2 3 ऐसे पावर में कंसिस्ट करना है। तो हमने इसमें क्या कॉमन लिया, 1 पावर 5 पावर 6 हमने कॉमन ले लिया, तो 1 पावर 1/5, फिर 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब, डॉट 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 आगे, इतना क्लियर है। तो हमारा ए वैल्यू ए आर ऐसे टर्म में फॉर्म होती है। हमारी जनरल सीरीज़ क्या, कैसे हम लिख सकते हैं, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा डॉट 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 ऐसे करके। तो हमने जब इसको कंपेयर करा तो ए की वैल्यू हमारी ये निकली, आर हमारे पास क्या आ गया, ये वाला था, तो हमने लिख लिया ए इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 2 5 स्क्वायर प्लस 3 5 क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। आर हमारे पास कितना हुआ, आर इज इक्वल्स टू 1/5 क्यूब। तो अगर देखा जाए तो आर इज लेस देन 1, आर की जो वैल्यू है वो कैसी है, लेस देन 1 है। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या रहता था, एस एन जो हमने पहले बताया था आपको, ये दो केसेस बताए थे। एक में जो हमारा टर्म था वो कैसा था, लेस देन था, और एक वाले टर्म में हमारा जो टर्म था ग्रेटर देन था। ठीक, तो पहले हम कौन सा टर्म लेंगे, एक मिनट, ये लिखे पूरे, इक्वल्स टू 1, आर इज इक्वल्स टू 1, आर इज लेस देन 1 एंड आर इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा टर्म एस एन का क्या फॉर्मूला बनेगा, ए 1 माइनस आर पावर एन ओवर 1 माइनस आर, ये वाला टर्म हुआ हमारा। अब इधर पर n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 7 दे रखी है। हमें कहाँ तक के लिए निकालना है, 7 टर्म तक के लिए निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, s 7 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 3/5 क्यूब, ये वाला टर्म है हमारे पास ए का। तो इस वाले को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे कितना हो जाएगा, 5 क्यूब, इधर पर कितना आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 2 × 5 प्लस 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 प्लस 10 सॉरी 25 प्लस 10 प्लस 3, तो हमारे पास ये कितना हो गया, 38 और 125। तो हमने ये वाले टर्म को अब बाद में क्या रिप्लेस कर देंगे, 38/125, इतना क्लियर है। 1 माइनस ये कितना, 1/5 क्यूब होल पावर 7 अपॉन 1 माइनस 1/5 क्यूब, इतना हुआ। और हमने सबको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करा, इधर पर इसको सॉल्व कर दिया था, तो ये कितना हो गया, 38/125, इतना क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे, तो ये वाला टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/5 पावर 7 × 3 21 ओवर
1 माइनस 1/5 3। थोड़ा सा अब इसको सॉल्व करते हैं अलग से। ये वाला टर्म 125 हो जाएगा, 125 माइनस 1, ठीक। तो 125 से 125 कैंसिल, आपका टर्म फिर ये हमारे पास कितना आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 19/62। इस वाले टर्म को बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हम बस इधर पर इसको लेफ्ट कर देंगे 21, ठीक। अब ये क्या है हमारे पास, एक सीरीज़ दे रखी है, इसका हमें क्या एवेलुएट करना है, सम एवेलुएट करना है। अगर हम ये वाले टर्म को मान के चलेंगे x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक। तो पहले हम आपको थोड़ा सा उटपटंका करके बताते हैं कि हाँ अगर हम करेंगे क्या तो क्या आएगा। जैसे हमने ये वाला टर्म को फर्स्ट टर्म माना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई, ये वाला टर्म हो जाएगा, ठीक। तो x से x तो कैंसिल हो गया, पर लेकिन जो कॉमन रेशियो आना चाहिए था वो सब जगह बराबर नहीं आएगा। जैसे ये वाले टर्म में नेक्स्ट में देखो, अब हमने क्या करा, एक्स क्यूब वाई क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा टर्म। ये वाले से ये वाला तो कैंसिल हो गया, पर जो दोनों में कॉमन रेशियो आना चाहिए था वो नॉट इक्वल आया, मीन्स दोनों का जो कॉमन रेशियो है वो बराबर नहीं है। इस पीछे ये हमारी जो सीरीज़ है फिर जीपी में नहीं आ पाएगी, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, जीपी की सीरीज़ में फॉर्म करेंगे, ठीक। तो ये सब नहीं करना है आपको, आप कैसे करेंगे, सेपरेट करके सीरीज़ को करेंगे। अगर देखो हम इधर का मल्टीप्लाई इधर पे करेंगे तो एक्स पावर हमें कितनी मिल जाएगी, देखते हैं। हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर ये वाले टर्म पर, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला टर्म x पावर 4, फिर x पावर 6, ठीक, प्लस डॉट 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 अप टू ये कहाँ तक जाएगा, x पावर 2n तक, 2n। इतना क्लियर है। कैसे करा हमने, ये वाला जो स्टार्टिंग का नंबर था सिर्फ अभी हमने वो वाला टर्म लिया, ये वाली सीरीज़ हमारी कहाँ तक गई है, n टर्म्स तक गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें आगे तक इसको n टाइम्स तक सॉल्व करना है, तो लास्ट वाला टर्म हमारा n टर्म होगा। अब हमने फर्स्ट टर्म कैसे बनाया, सेकंड टर्म कैसे बनाया, फोर्थ टर्म कैसे बनाया। अब ये वाला देखते हैं, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये वाले टर्म को हम इसमें डिवाइड करेंगे तब भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो इधर पर ऐसे करके समझो, फर्स्ट टर्म हमारी ये हो गई, सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी, पावर में इसके आर स्क्वायर, मीन्स आर की वैल्यू इसमें कितनी हुई, आर एक्स स्क्वायर। देखो हमने एक्स स्क्वायर को ए माना, इस वाले टर्म को हमने क्या डिवाइड कर दिया, एक्स पावर 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म बचेगा हमारे पास। फिर से हम जब डिवाइड करेंगे एक्स पावर 4 डिवाइड बाय एक्स पावर 6 डिवाइड बाय, तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हमारी जो सीरीज़ चलती है एपी की वो कैसे चलती है, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके चलती है हमारी सीरीज। तो हमने वही लास्ट वाले टर्म को भी हमने क्या लिख दिया, 2 पावर n, जितना हम इसमें n के पहले टर्म के लिए हमारा n की वैल्यू 1 हो गई, दूसरे टर्म के लिए 2 हो गई, तीसरे टर्म के लिए हमारी वैल्यू इसमें 3 हो गई n की। तो ये हमारी पहली सीरीज़ फॉर्म हुई। अब दूसरी सीरीज़ हमारे पास क्या, फर्स्ट सीरीज़ ये वाली फॉर्म कर ली हमने। दूसरी सीरीज़ हमने क्या करा, ये वाला मल्टीप्लाई इसके साथ करा, तो एक्स वाई, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद ये वाला टर्म मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, इसके साथ, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो अब दूसरी नेक्स्ट सीरीज़ क्या फॉर्म होगी, n तक एक्स पावर 2n नहीं, सिर्फ खाली n और y n। फर्स्ट टर्म के लिए सिर्फ खाली एक 1 आया था, इधर पर भी 1 आया था। इधर पर तुम्हारा जब 2 लिया सेकेंड टर्म के लिए तो 2 और 2 हो गया, थर्ड टर्म के लिए 3 हुआ। इतना क्लियर है। तो ये हमारी 2 सीरीज़ इस वाले टर्म में से फॉर्म हुई, तो हमने क्या करा, दोनों को ऐड करके लिख लिया। तो आपके पास सीरीज़ क्या है, हमारे पास
हमें किसका एस एन इज इक्वल्स टू किसका सम निकालना है, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 6 प्लस डॉट 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 एक्स पावर 2n प्लस इसके बाद हमने इसमें सेकंड सीरीज इन्वॉल्व कर दी एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स एन वाई एन। इतना क्लियर है? ठीक, इसका हम ऑलरेडी आर बता चुके हैं। इस वाली सीरीज़ के लिए हमारा आर कितना है, एक्स स्क्वायर है और ए कितना है, एक्स स्क्वायर। तो इधर पर एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर वाली पहली वाली सीरीज़ के लिए हमारा ए की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर, और आर की वैल्यू भी कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाली सीरीज़ के लिए हमारी ए की वैल्यू कितनी हुई, एक्स वाई, और आर कितना आएगा हमारा, एक्स वाई। इतना क्लियर है? दोनों में दोनों चीज़ें कॉमन हैंगी। अब हम हमेशा हम क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू को ग्रेटर देन, सॉरी आर की वैल्यू को इसमें भी ग्रेटर देन 1 लेंगे, इसमें भी आर की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 लेंगे। इसका केस मैं पहले बता चुकी हूँ क्यों लेंगे। इतना क्लियर है? अब हमने क्या करा, एस एन इज इक्वल्स टू, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जब हमारी ग्रेटर देन होती थी, मैंने पहले बताया था, ये काय के लिए था, लेस देन के लिए हमने ऑपरेट करा था। ग्रेटर देन के लिए हमारा टर्म क्या होता था, ए आर पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। सिमिलरली इधर पर लिख लेते हैं हम, एस एन ए आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, ये वाला है हमारा फॉर्मूला। अब हम इसको लेके दोनों टर्म में फॉर्म कर देंगे। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स स्क्वायर, आर पावर एन एक्स स्क्वायर पावर एन माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर इस वाले टर्म में हमारी क्या जाएगी, एक्स वाई पावर एन माइनस 1 ओवर एक्स वाई माइनस 1, ये वाला है। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया। एस एन इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट में एक्स 2n माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स वाई पावर n माइनस 1 ओवर एक्स वाई माइनस 1 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब इसमें जो भी डिफरेंस आ रहा है वो एक टर्म को और एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको 11 हो जाएगा, फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे तो हमारा मतलब टोटली डिफरेंट ही आ रहा है ऐसे टर्म में। तो हम इसका सम हम कैसे निकालेंगे, ऐसे हम कैसे एवेलुएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका 5 कॉमन ले लेंगे। 5 हमने क्या करा, पूरी सीरीज़ में से कॉमन ले लिया। तो अब ये जो सीरीज़ हमारी फॉर्म हुई 1 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स तक ये जाएगा। ठीक, अब हम ऐसा क्या करें इसमें कि हाँ हमारा कॉमन डिफरेंस या कुछ भी हमारा क्या कॉमन रेशियो हमारा कैसा दिखने लगे, सेम दिखने लगे। तो हमने उसके लिए क्या करा, 9 से मल्टीप्लाई करा और 9 से ही डिवाइड कर दिया। 9 9 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू ये कहाँ तक गया है, एन टर्म तक गया है। इतना क्लियर है? ये सब पूरा हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, 9 में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। इतना क्लियर? फिर उसके बाद 10 स्क्वायर माइनस 1। ठीक, फिर उसके बाद 10 क्यूब माइनस 1 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक। इतना क्लियर है? हम ये वाले टर्म को हम ऐसे करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब हमने क्या करा, इसमें 2 सीरीज़ें हमने निकाली अलग अलग। एक पहली सीरीज़ हमारी कौन सी फॉर्म हुई, एक 10 के रिस्पेक्ट में हुई और एक हमारी 1 1 1 1 हुई। तो हमारी 2 सीरीज़ इसमें फॉर्म होंगी 5/9। तो पहले 10, फिर 10 स्क्वायर, फिर 10 क्यूब प्लस डॉट 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 एन टर्म्स तक, फिर माइनस इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ठीक,
तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये सिर्फ कहाँ तक लेके जा रहा है, n टर्म्स तक लेके जा रहा है। तो एज यूजल जब इस वाले टर्म का हमारा क्या है 1 है, तो इसका nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई, कोई भी n टर्म्स तक ही हमने लिख लिया। ठीक, इतना आया समझ में कि नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस वाले n वाले टर्म्स को भी हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। 5/9 इस वाले टर्म का कितना हुआ 10, 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 10 पावर n, ये वाला टर्म होगा इसका, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका भी n टर्म क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि किसी में भी कोई भी चेंज नहीं है, चाहे हम उसको कितना भी डालते रहें। इतना क्लियर है। अब ज़रा दो फॉर्मूले देखते हैं जो मैंने पहले बताए थे आपको। r इज इक्वल्स टू 1, देन सम ऑफ n टर्म्स इज NA। r इज लेस देन 1 ये वाला टर्म है, ग्रेटर देन में ये वाला टर्म है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब रेशियो सब में सेम है तो इसका क्या आएगा, सम NA, a की वैल्यू इधर पर कितनी है 1 हैगी। इस वाले टर्म में आपका जो कॉमन रेशियो है वो कितना है 10 का हैगा, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, और a की वैल्यू भी कितनी हुई 10 हुई, तो 5/9। इस वाले टर्म का हमने ऐसे लिखा, तो हमारा a की वैल्यू फॉर्मूला लिख दूँ, ये लिखा है देखिए, ये वाला टर्म, ठीक ये है। इसमें आपका a की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू भी कितनी है 10 ही है, तो 10 माइनस 1, इतना क्लियर, ओवर 10 माइनस 1 इतना हो गया। इसका कितना आएगा n, सिर्फ खाली कितना आएगा n, a की वैल्यू कितनी है इधर पर 1 है कि, इतना क्लियर। तो हमने इस वाले टर्म को क्या लिख दिया 5/9, 10/9, 10n माइनस 1 माइनस n इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई होने पर, या इसको ऐसी की ऐसी रहने दो, या अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है काम। तो ये कितना हो गया 50/81, 10n माइनस 1 माइनस 5/9n। थोड़ा सा अगर हम इसको सॉल्व करना हो तो सॉल्व करके लिख दो, नहीं तो इसको ऐसी की ऐसी रहने दो।